हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 का जो हिंदी कोर है मॉडल पेपर जो जैकबोर्ड के माध्यम से जारी किया गया है। आज मैं आपके सामने सेट 1 लेकर आया हूं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। मेरे प्यारे, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अगर आप हिंदी इलेक्टिव लेकर या हिंदी कोर लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि व्याकरण सेक्शन से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, इंग्लिश हो या हिंदी में आप लोगों का व्याकरण और इंग्लिश में आपका ग्रामेटिकल सेक्शन, तो 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा ग्रामेटिकल सेक्शन से। तो बिल्कुल अपना ग्रामेटिकल सेक्शन व्याकरण सेक्शन को इतना स्ट्रांग करें कि जैसे हमारे पेपर में कैसा भी सर क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन जैसे ना छूटे। और खास करके मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमारे एप्लीकेशन से जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं, आप लोग जो भी चीज मैं बताया हूं एप्लीकेशन का माध्यम से सारा का सारा चीज एकदम अपने खोपड़ी पे सेट कर लेना है। सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से छपेगी, ठीक है। थोड़ा सा भी आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरे प्यारे, मैं आज जो बात करने वाला हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक एक क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में मैं इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लिखने की कोई भी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। पहला बात मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो आप लोगों का मॉडल पेपर है, जैसे हिंदी हो, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, आप सभी को पता है कि आपसे 8 मार्क्स का पैसेज पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का सर? 8 मार्क्स का आपके पेपर में पैसेज पूछे जाएंगे। अगर आप पैसेज को स्ट्रांग नहीं करते हैं ना, फिर 8 मार्क्स आपके हाथों से छूट जाएंगे, निकल जाएंगे, फिर आपको लौट करने आने वाला है ये समय। देखिए, मैं बात कर रहा 10 मार्क्स का, अगर आपसे ग्रामेटिकल सेक्शन पूछा जाए 10 मार्क्स का पैसेज, यानी टोटल मिलाकर आपका 18 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस होगी। सर ऐसा क्यों बोल रहे कि आउट ऑफ सिलेबस होगी? देखिए मेरे प्यारे, मैं बात कर रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस इसलिए ना क्योंकि इसका कोई अता पता नहीं है क्वेश्चन कहां से पूछेगी। लेकिन हाँ, अगर आप मैं बात कर रहा हूं हिंदी कोर के बारे में, तो आपको ग्रामेटिकल सेक्शन में कौन कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे संचार, जनसंचार, संपादक, रिपोर्ट, इस सब के बारे में, फीचर लेखन, रिपोर्ट लेखन, इस सब के बारे में आपको फाइनली स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। चलिए, और अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट आप लोगों का कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से इस बार एग्जाम देना है, बेहतरीन तरीके से हम लोग को प्रिपेयर्ड होना है, कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस, MISSILE, मिसाइल क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएंगे, ठीक है। और इसमें से एक कोर्स को आपको यहाँ पे देखना है, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आप इस कोर्स को फोकस करेंगे। इस कोर्स का नाम है सर क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। इस कोर्स का फी बहुत ही मिनिमम है, जहां पे एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, इसलिए मिनिमम रखा गया है। और इसमें आप लोगों का सारा चीज का फैसिलिटी है। क्या क्या फैसिलिटी है सर? जैसे आप लोगों का सबसे पहले थ्योरी लेक्चर बताया जा रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा, याद रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर सिलेक्टेड क्वेश्चन। और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी धीरे धीरे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने आपको ज्योग्राफी, उसके बाद आप लोगों का हिस्ट्री, उसके बाद आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा आप लोग क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ओरिजिनल में सिलेक्टेड से ओरिजिनल होता क्या है। देखिए मेरे प्यारे, फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग जो सिलेक्टेड होती है ना क्वेश्चन, वो हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर के द्वारा हमारे थ्रू से भेजे जाते हैं और मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूं जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के एग्जाम हो गए 2 टर्म में। कितना टर्म से? टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में 40 मार्क्स फुल्ली ऑब्जेक्टिव, टर्म 2 में 40 मार्क्स फुल्ली सब्जेक्टिव। टर्म 1 में आपको 5 सेट मिलेंगे हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो मुझे भेजा गया वो मैंने अपलोड कर दिया है, और इसमें भी आप लोगों को 5 सेट मिलेंगे। जब दोनों को कर लेंगे ना, गारंटी कहते हैं मेरे प्यारे कि इजीली से आप 80+ 90+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो अब आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लास ज्वाइन करना है या नहीं। मैं तो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकता हूं क्योंकि एग्जाम भी बहुत ही नजदीक आ चुका है। लेकिन हाँ, अभी भी आप लोगों के पास 90 दिन समय है, पूरा नवंबर बचा हुआ है, मान लीजिए, चलिए पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी में, फरवरी महीना को काउंट नहीं कर रहा हूं। क्यों पता है? क्योंकि फरवरी महीने में 15 फरवरी के बाद कभी भी आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी 3 महीना समय है, अगर आप दिल लगाकर स्टडी करेंगे तो फाइनली आप लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला आपके सामने आएगा सर पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन से आपके पेपर में आएंगे 4 क्वेश्चन। आपको इसको अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करना है? स्टडी करना है। हमारे संचय में था दान, अतिथि से अदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव।
वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वही कैसा है विज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही दम, वही हम दिव्य आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निश्वार कर दे हम स्वर्ष हमारा प्यारा भारतवर्ष। आप स्टडी कर लिए, अब देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब बिना पढ़े लिखे फिर इसको आप लोग नहीं कर सकते, ध्यान से स्टडी करेंगे, माइंड में सेटअप करना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग कि कवि यह यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, जो कवि है यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, तो बताएंगे सर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करें भारत की संस्कृति के बारे में। किसके बारे में सर? भारत की संस्कृति के बारे में उल्लेख कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, देव किसे माना गया है, यहाँ पे देव किसे माना गया है सर? अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया अतिथि को। किसको सर? अतिथि को। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया, जिस कारण से मैंने आप लोगों का कमेंट देखा तो आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करे कि लगभग सर आपने सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बता चुके पर हिंदी कोर का नहीं बताए। फाइनली मैं आज हिंदी कोर का बता रहा हूँ, पैसेंस रख कर देखिए, फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद बड़ी मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते। क्वेश्चन 2 पूछा गया किसके हृदय में तेज होता है, किसका हृदय में तेज होता है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा जो साहसी है बिल्कुल, जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो बिल्कुल राइट है, जो सत्यवादी हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस काव्यांश का मूल्य भाव क्या है, यानी जो स्टेटमेंट हम लोग अभी जस्ट स्टडी की इसका मूल्य भाव क्या है, मैन फैक्ट क्या है, बताएंगे सर भारत का अतीत का गोरखपुर। याद रखिए क्या हो जाएगी? भारत का अतीत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में गोरखपुर हमें प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। देन हम लोग मूव करते हैं, एक छोटा सा आपके सामने फिर से मैं एक पैसेज लेकर आया हूं जिसको आपको स्टडी करना है एकदम सिंपल सा वे में। देन आप लोगों को 4 क्वेश्चन फिर से अपनी झोली पे डाल के जाना है यहां से। ठीक है, पहला, मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है। हर व्यक्ति जीवन या पर्याप्त सुख की खोज में रहता है। तन के सुख मनुष्य और पशु पक्षी सभी को समान रूप से चाहिए, किंतु मन और आत्मा के सुख से केवल मनुष्य के लिए है। मन के जितने भी सुख है उनमें सबसे बड़ा परोपकार का सुख है। दूसरों काम आने में जो सुख मिलता है उसकी किसी भी सुख या आनंद से तुलना नहीं की जा सकती है। क्या बोल रहे सर? परोपकार। अब समझिए क्या होता है सर इसका मतलब। पहला क्वेश्चन, मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठतम माना जाता है, बताएंगे सर नैतिक गुणों से। सर अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए थे सर यहाँ पे नैतिक गुणों से। पैसेज को स्टडी करेंगे और 4 मार्क्स अपना फाइनल एग्जाम के लिए अपने झोली पे डाल के पहले से सेट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है? सर सुख की खोज में। आप चाहते हैं कि आपको दुख पहुंचे? नहीं ना, तो हर एक इंसान इसी तरह से चाहता है। जब आप नहीं चाहते तो कोई नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं सुख हो सुख हो सुख हो। क्वेश्चन 7, मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए? जो मन हो और आत्मा है, सुख किसको चाहिए? पक्षियों को? दी नहीं। क्या सर पशुओं को? नहीं, उनको तो पता नहीं, उसको तो स्पाइनल कोड है ही नहीं जो उसको बुद्धि ज्ञान हो सके, इस तरह से बोल सके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देन लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सबसे बड़ा सुख क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सुख यहाँ पे कहा गया कि परोपकार का सुख है। क्या है सर? परोपकार का सुख है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए। देखिए जितना भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन को जब मैं क्लिक किया हूं ना, चारों का चारों शब्द इस पैसेज से ही रिलेटेड था। यस या नो? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब मूव करते हैं सर, आपको मैं लेके चलता हूं नदिया के पार, जहां पे आपको मिलेगी क्या? अव्यक्ति के माध्यम। और मैंने अभी जस्ट बताया सर व्याकरण। क्या बताया सर? व्याकरण। और व्याकरण से आपसे पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन। अगर अपने कॉपी पे अगर इन सब को नोट नहीं कर रहे तो आपके जीवन में सबसे बड़ी भूल हो रही है। इसलिए मेरा बोलने का मकसद ये है कि कॉपी को खोले और जो 10 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं सारा का सारा क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी में छाप ले। पहला क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र लिखते हैं तो वहां पे हम लोग लिखते हैं ना सर महोदय, महोदयम। अगर लड़का है तो महोदय, लड़की है तो महोदया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? और छप के रख ले मेरे लाडला, ये क्वेश्चन छपेगा रे, याद रखिएगा। 2024 का फाइनल एग्जाम है, 100% आपके फाइनल एग्जाम में छपेगा कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम कौन सा है और यह कब प्रकाशित किया गया था। दोनों क्वेश्चन छपेगा मेरे प्यारे, तो बोलेंगे सर उदंड मार्तंड। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। जो हम लोगों का अगला प्रश्न है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? कौन से प्रारूप का बंद हो गया है? तार का। और मैंने कल ही का पेपर में आप लोगों को बताया था, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे, मैंने आप लोगों को बताया था कल ही के पेपर में कि तार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं, बस जो चीज मैं बता रहा हूं आंखें बंद कर लेना है, फिर आप लोगों का स्टडी करना है, तब मजा आएगा। जब एग्जाम देकर लौटेंगे ना तो याद आएगा क्या सर आपने 399 रुपीज में क्या स्टडी कराए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, जो 12 है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बोलेंगे सर मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता जो है ना, अस्थायित्व। क्या सर? अस्थायित्व। देखिए यहाँ पे मुद्रा का मतलब पैसा नहीं है मेरे प्यारे, मुद्रित का मतलब कुछ और मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जितना भी मैं बता रहा हूं सब अभी ग्रामेटिकल सेक्शन से। ग्रामेटिकल सेक्शन का मतलब व्याकरण सेक्शन। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया, क्या होगा? अस्थायित्व। फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? जो फीचर है, मैंने अभी जस्ट बताया ना आप लोगों को, फीचर लेखन से क्वेश्चन पूछेंगे, पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछेंगे, संपादक से क्वेश्चन पूछेगी, तो आपसे पूछा गया फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, तो बताएंगे जो फीचर है ना सर, याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर है, याद रखिएगा विशेष प्रधान। क्या होगा? विषय प्रधान। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे लाडला? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 14, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय संपादक द्वारा लिखा जाता है। और छप रहे मेरे प्यारे, छप ले मेरे शेर और शेरनियों, ये क्वेश्चन टपकेगा 2024 के एग्जाम में। रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित करती है? तो बताएंगे सर, याद रखिए ज्ञानात्मक संवेदना, और ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने कि रिपोर्ट का अर्थ क्या है, आपको बताना है। रिपोर्ट जो हम लोग लिखते हैं ना सर, वो किस, इसका अर्थ बताना है, इसको मीनिंगफुल बताना है। सिंपल सब है सर, घटना की ठीक ठीक सूचना देना। जब कोई भी रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं, मान लेते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। और रिपोर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? जो एक्सीडेंट के बारे में जो घटना घटी थी, जो सत्य सत्य बातें होती है, उसी को हम लोग लिखते हैं। यस या नो? या झूठा लिख देते, 10 को मारा 50 को लिख देते हैं, नहीं लिखते मेरे प्यारे, इसी को बोलते हैं हम लोग रिपोर्ट। समाचार और रिपोर्ट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? किसी बड़ी खबर का, कोई बहुत बड़ा घटना हो गया, जैसे अभी फिलिस्तीन वालों का हो रहा है, बहुत बड़ी घटना हो रही है, वहां पे शब्द को ना छोटा छोटा तोड़कर एकदम स्पीड में बताना क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे स्पीड नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कम शब्दों में दर्शकों तक, यानी हम पब्लिक तक, आम पब्लिक तक, आप लोगों तक पहुंचाने का, तत्काल पहुंचाने का क्या कहलाता है? ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं ना सर, हम लोग न्यूज देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है? सर जनसंचार का मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, सूचना का विशेष करना, विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, आपका आते हैं सेक्शन सी। देखिए आपको ना इंग्लिश हो या हिंदी, 4 सेक्शन मिलेगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन सी के बाद में बात करूं, ये आप तभी कर सकते मेरे लाडला जब आप क्या हो, आप अच्छी तरह से कविता के बारे में ज्ञान रखते हैं। याद रखिएगा कहां से सर? पूरा पोएट्री सेक्शन से। नील जाल में या किसी का छोर झिलमिला दे, देह का मतलब होता है शरीर, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। एक छोटा सा स्टेटमेंट है, और छोटा सा स्टेटमेंट ना आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना क्वेश्चन सर दिख रहा है ना? 1 2 3 4 क्वेश्चन, एक एक करके देखते सर, एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को देखना है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा उषा से ली गई। कहां से सर? उषा एक कविता है, आप सभी को पता है, उषा, जो बहुत ही मजेदार है, वहां से कहानी लिए गए हैं। बुझल पा रहे हो ना बतवारे? देख तोहनी पढ़ भी लिख भी तभी आगे बढ़ते, बुझली? तो तोहनी की करबी ना, तोहनी एकदम कॉपी में नोट डाउन कर ले। अगर जो तोहनी का लागो हो कि हम जानो हो, सिर्फ तोहनी ना लिखी, और जेटा तोहनी अगर ना जानो कि हमरा एटा ना आबो हो, तो तोहनी एकदम तुरंत कॉपी में नोट डाउन करबी। क्वेश्चन नंबर आते 20, नील जल में गोर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रण किया गया है? तो बताएंगे सर सूरज की चमक के झिलमिलाते दृश्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो बताएंगे सर नीले नदी का। ऑप्शन नंबर नीले नदी का, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, उषा के जादू का तात्पर्य क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उषा का जादू का क्या तात्पर्य? सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा था प्राचीन कालीन वातावरण के सौंदर्य में, और मेरे एप्लीकेशन के जो माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन बता दीजिए कि सर आपने नहीं बताया, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं कहां पे बताया हूं और कहां पे नहीं। सारा का सारा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड
कर चुका हूं, बस आप लोगों को रिवीजन करने की आवश्यकता है। जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे होते रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे, कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ है? तो बताएंगे सर कथ्य जटिल हो गया है। ऑप्शन नंबर ए। बादल निर्बल विपल क्यों मचा रहे हैं? तो बताएंगे सर लोगों का निर्मम शोषण देखकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गई। पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिर रहे हैं? तो बताएंगे सर याद रखिएगा भिखारी के लिए, क्योंकि देखिए भिखारी जो भीख मांगते हैं वो किस लिए मांगते हैं? अपने पेट के लिए। तो लोगों के दर लोगों के द्वार में क्या भटकता रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद। जब बालक चांद मांग रहे थे ना अपने मम्मी से, तो मम्मी क्या देकर बच्चों को फुसला रहा था? तो बोलेंगे सर वो था खिलौना। याद रखिए क्या था सर? खिलौना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। छोटा मेरा खेत, और कल ही मैंने बताया था छोटा मेरा खेत कितना मजेदार स्टोरी था, सॉरी स्टोरी नहीं बल्कि ये कविता थी जो बहुत ही अच्छा था। और इसमें दो कविता थे, एक छोटा मेरा खेत और एक था बगुला का पंख। बगुला का पंख जो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया था। सिर्फ कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा क्या है? कविता। क्या होगी? कविता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में जो हम लोगों का अगला प्रश्न है, अब आते हैं सर आपका सामने फिर से आपके सामने क्या है? एक स्टोरी दिया गया है, स्टोरी का एक सेक्शन दिया गया है, इसको स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद जब आप पढ़ेंगे ना तो बड़ी मजा आएगा। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो चुटकी में सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा पैशन से रखिए, मैं स्टडी कर रहा हूं इन बातों को। आज 50 वर्ष होने के आए पर जयों की तयों मन दर्ज है। कभी कैसे कैसे संदर्भ में ये बात मन को कचोट जाती है। आज हम देश के लिए करते हैं क्या? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उस भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? इन्हें हम लोगों के बारे में बोल रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमझमा रहा बरसात पर है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासा रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? स्टोरी स्टडी के लिए अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? सर प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है ना वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगी? धर्मवीर भारती। कौन सी बात लेखक के मन में ज्यों का त्यों रखता है? तो बताएंगे सर त्यागपूर्ण दान की बातें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण कैसा होता है? तो बताएंगे सर भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बातें करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचुटती है? तो बताएंगे सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अफवाह फैलाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ करते नहीं है। गाय प्यासा का प्यासे रह जाती है, लेकिन पानी देने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से जब धर्मवीर भारती के बारे में स्टडी करेंगे पूरा स्टोरी, तो बड़ी मजा वाला कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया? लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया? लड़ला। हम मेरे लाल आप छाप लीजिए, क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टपकेगा रे। याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर हो जाएगी, बोलेंगे सर इंद्रसेना। लड़का के टोली का नाम दिया था इंद्रसेना। पहलवान की ढोलक कहानी जब पढ़ेंगे तो बड़ी मजेदार कहानी है, थोड़ा इमोशनल कहानी भी है, स्टोरी भी है। पहलवान की ढोलक सिर से कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया था? शेर का बच्चा कहा गया था लुल्टन सिंह को। अगला प्रश्न, सोफिया पाकिस्तान से, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी यही था सोफिया वाला, जो पाकिस्तान से रजिया सजदा इसको जो राइटर है। सोफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी? नमक लेना चाहती थी। कहाँ? तो बोलेंगे सर भारत जो पाकिस्तान से हो यानी लाहौरी नमक लेकर आना चाहती थी भारत। किसी ने उसको कहा था, स्टोरी नहीं है तो मैं आपको बता दूं। जाति प्रथा के लेखक, आप सोचेंगे सर जाति प्रथा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है जाति प्रथा। अब स्टोरी नहीं है कि मैं बताते चलूं जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? तो बताएंगे सर उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं मेरे प्यारे, लेखक ने शिरीष को कलजली अद्भुत, जैसे आप लोगों का क्या है कविता है शिरीष का फूल, तो उसी से लिया गया है। देखिए शिरीष के फूल से, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। सिल्वर बैंडिंग, अब सभी को पता है विकलांग भाग का एक 4 टॉपिक है जिसमें से एक सिल्वर बैंडिंग भी है। सिल्वर बैंडिंग के यशोधर पंत की विवाह कौन सी वर्षगांठ मनाई जाती थी? लिख कर रख ले मेरे शेर और शेरनियों, क्वेश्चन छपेगा रे, याद रखिएगा 2024 में। तो बताएंगे सर 25वीं, याद रखिएगा वर्षगांठ, कितना साल सालगिरह मना रहे थे? 25वीं सालगिरह। जूझ कहानी में किसका चित्रण है? जूझ कहानी में संघर्षशील किशोर के बारे में बताया गया। जो जूझ कहानी है ना, जूझ कहानी,
इसमें संघर्ष के बारे में बताएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि 39 सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है। अब देखिए, आप स्टोरी लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो इजीली सब कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बताया गया हिस्ट्री के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता में जल संस्कृति को क्यों कहा जाता है, तो बताएंगे सर पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी सुविधा थी पानी की। क्या इसका, पानी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसका संबोधन किया था, तो बताएंगे सर गुड़िया का। किसका, गुड़िया का। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। प्ले स्टोर ओपन कीजिए और अभी जस्ट सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करें सर, तो याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस को सर्च कीजिए और जैसे सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपके सामने ये कोर्स दिखेगी, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। और इस कोर्स का फी ओनली फॉर मिनिमम रखा गया मेरे प्यारे, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। देखिए 900 रुपया फी है और 500 रुपये डिस्काउंट दिया गया है, जिसका फी ओनली फॉर अभी आप लोगों को 399 रुपीज में क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से आप लोग आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, याद रखिएगा आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो में इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आऊं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बन सके। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई